टैक्स जो है पिछली सरकारों ने भी हुआ कुछ इस पे लाया है और पूरे देश में ये है अर्बन एरियाज में। और हमारे एलजी साहब ने क्लियर कर दिया है कि हम लोगों की कंसल्टेंसी से ही फ्लैग वो करा है, मीडिया के माध्यम से हमने सुना है। कुछ राज्यों में ब्लैक लिस्ट, तो गलती बात है कि उसमें तो आप उठाएंगे क्या इस चीज़ पे? बिल्कुल, अगर गलत है तो हम गलत को गलत कहते हैं, सही है सही को। कटरा रियासी सड़क की अगर बात करें तो खस्ता हालत है, हिचकोले खाते हुए लोग वहाँ से यहाँ तक पहुँचे। आपने हमारे ध्यान में लाई इस पे, आप भी उसी सड़क से आए, क्या क्या कहना चाहेंगे? पिछले लंबे समय से उसकी यही चर्चा बनी हुई है और दूसरी तरफ विकास के दावे किए जाते हैं। आपने ध्यान में लाई, हम आपसे क्यों करें? कितना दिन हो गया डॉक्टर आते थे? ठीक चला इलाज थोड़ा है जांच के देखिए डॉक्टर ने पहले भी दे दे। चलो चलो अच्छा चलो ये सब मेरे ही लगे हैं। लेबर रूम है। जी
देश के वज़ीर-ए-आज़म का एक प्रोग्राम है लास्ट आखिरी आदमी तक आउटरीच कैसे हो और जिलों में मंडलों में कैसे आउटरीच हो। मैं पिछले 3-4 दिन कश्मीर में 4 जिलों में गया मैं, और उसके साथ हमारा प्रोग्राम रहता है कि कार्यकर्ताओं से मीटिंग रहती है, पब्लिक जलसा रहता है और एडमिनिस्ट्रेशन से मीटिंग रहती है और वहाँ का अस्पताल और बाकी जो ग्राउंड पे डेवलपमेंट की जो एक्टिविटीज़ है उसका हम जायज़ा लेते हैं, और इसलिए मैं आया था शॉर्ट नोटिस। ये जहाँ तक आपका एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव का ताल्लुक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर है स्टेट लैंड के लिए, और कभी कभी प्रशासन को उस पर काम करना पड़ता है, और भारतीय जनता पार्टी ने उसमें अपील भी करी है, और हम एक वेलफेयर यूटी हैं और हम लोगों के लिए हैं, और गरीब किसान के लिए, मजदूर के लिए, छोटे किसान के लिए, जिसने अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल नहीं करा है उसको किसी चिंता की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पीस नहीं था, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में, अमित शाह जी की उसमें, और हमारा जो एलजी प्रशासन है, हम पीस की तरफ बढ़ रहे हैं और इसमें कामयाब भी हुए हैं। आज गरीब का चूल्हा जलता है, गरीब का बच्चा स्कूल जाता है, आज इंडस्ट्री की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और आज पहले अमीर का बच्चा ही स्कूल जाता था, आज गरीब का बच्चा भी स्कूल जाता है पत्थर मारने के बजाय, और पीस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है, डिलिमिटेशन हुआ है, और उसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने और वोटर लिस्ट है, जहाँ बाकी जो चीज़ें हैं उसमें भी उन्होंने काफ़ी काम करा है, उसको भी नियर टू कंप्लीट है। और भारतीय जनता पार्टी जमहूरियत पे बिलीव करती है, हम यहाँ लोगों की नुमाइंदगी, लोगों की हुकूमत बनाना चाहते हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑटोनोमस बॉडी है, और हमारी तो प्रायोरिटी में है, हमारा तो लॉ एंड ऑर्डर है, हम तो चाहते हैं यहाँ लोगों को। पिछली सरकारों ने भी इस पे लाया है, और पूरे देश में ये है अर्बन एरियाज़ में, और हमारे एलजी साहब ने क्लियर कर दिया है कि हम लोगों की कंसल्टेंसी से ही लगाएंगे। तो देखिए क्या होता है कि नौजवान जो है उसका राइट है, फंडामेंटल राइट है, अपना हक के लिए प्रोटेस्ट कर सकता है पीसफुल। यहाँ कहीं सरकार को लगता है कि कोई गरीब आदमी, कोई मजलूम आदमी, कोई बीमार आदमी कहीं रास्ते में उनके धरने से कहीं रुका है, जहाँ ऐसी बात हो, तो यहाँ प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि हम उस आदमी का भी, बीमार का भी, गरीब का भी ख्याल रखें। तो कभी ऐसा रहता है, जहाँ जिस एजेंसी को ब्लैक वो करा है, मीडिया के माध्यम से हमने सुना है कुछ राज्यों में, तो ब्लैक लिस्ट, कुदरती बात है कि वो उसमें तो आप उठाएंगे क्या इस मुद्दे को? बिल्कुल, अगर गलत है तो हम गलत को गलत कहते हैं, सही है सही को कहते हैं। चलिए सर, आप जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र सरकार कब तक देखने को मिल सकती है? हमारी प्रायोरिटी में है, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। सर, कटरा रियासी जिस सड़क से कटरा रियासी सड़क की अगर बात करें तो खस्ता हालत है, हिचकोले खाते हुए लोग वहां से यहां तक पहुंचते हैं। आपने हमारे ध्यान में लाई, हम इस पे काम आप भी उसी सड़क से आए, क्या कहना चाहेंगे? पिछले लंबे समय से उसकी यही दशा बनी हुई है, और दूसरी तरफ विकास के दावे किए जाते हैं। आपने ध्यान में लाई, हम काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जी चलिए, शुक्रिया सर, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।